हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आपका वापस से स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल अनबॉक्स स्टोरी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेसमेंट्स की। जी हां, सबसे पहले बच्चे के दिमाग में जैसे वो 12th स्टैंडर्ड में होता है और कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाता है तो सबसे पहले उसका सवाल होता है प्लेसमेंट्स। उनके गार्जियन का भी यही क्वेश्चन होता है। चूंकि मैं 15 साल से काउंसलिंग में हूं और लाखों बच्चों को काउंसलिंग कर चुका हूं, तो जब मैं काउंसलिंग्स में होता हूं, या तो फोन पे हूं या तो सामने से लोगों से मिलता हूं, तो सबसे पहले सवाल यही आता है कि सर मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा ना, सर इस यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट्स तो है ना, प्लेसमेंट्स तो होती है ना। और मुझे सुनकर बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि कैंडिडेट्स का और गार्जियन का ये सवाल होना ही नहीं चाहिए। ये सवाल ही अपने आप में गलत है कि प्लेसमेंट होता है या मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा, या 100% प्लेसमेंट है कि नहीं इस यूनिवर्सिटी में। अरे भाई साहब, आईआईटी और आईएम भी आपको 100% प्लेसमेंट की गारंटी नहीं दे सकते। तो इस वीडियो में पूरा समझेंगे कि प्लेसमेंट एक इन्वॉल्व एक्टिविटी है। ऐसा नहीं है कि किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में लेने से आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना। बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आज मैं टच कर रहा हूं इस वीडियो में, और हो सकता है कुछ लोगों को यह बुरा भी लगे, बट मैं कोई थियोरेटिकल बातें नहीं करने वाला, मैं रियलिटी से रूबरू कराने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टोरी यहां से शुरू होती है कि एक 12th में पढ़ा हुआ बच्चा 40% मार्क्स लेकर आता है और वो मेरे साथ काउंसलिंग टेबल पे बैठता है, और उसका सबसे पहला सवाल ये नहीं होता कि कॉलेज अप्रूव्ड है या नहीं, आपके यहाँ फैकल्टी कैसे हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपके यहाँ पढ़ाई कैसे होती है, एकेडमिक्स कैसे डिजाइन किया हुआ है, मेरी पर्सनल डेवलपमेंट होगी कि नहीं यहाँ। उसका सबसे पहला सवाल क्या होता है, 40% जिसने स्कोर करके आया है वो बच्चा, कि सर आपकी यूनिवर्सिटी में 100% प्लेसमेंट है कि नहीं। और यहीं पे मेरा आप सारे यूथ से एक सवाल है कि मुझे प्रियंका चोपड़ा से शादी करनी है, ये मेरी इच्छा है ना, लेकिन प्रियंका चोपड़ा को कैसा लड़का चाहिए ये कभी पूछा है, ये कभी सोचा है? समझो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे प्रियंका चोपड़ा से शादी करनी है, ये तो मेरी इच्छा है, मुझे मेरा एस्पिरेशन है वो, लेकिन प्रियंका चोपड़ा को क्या चाहिए, क्या मैं उस लायक हूं? अगर इसको अब रिलेट करो जो मैं बोलना चाह रहा हूं कि मेरा इन्फोसिस, टीसीएस, एक्सेंचर, कोई भी बड़े एमएनसीज में प्लेसमेंट हो जाए, ये मेरी इच्छा है, बट क्या हमने अपने आप को उस लेवल पे रेडी किया है? नेल्सन के सर्वे के हिसाब से 80% स्टूडेंट जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं वो एम्प्लॉयबल होते ही नहीं हैं, उनमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होती ही नहीं है। लेकिन हम सबसे पहले क्या बात करते हैं, हम उन 3 सालों में ग्रेजुएशन के, या 2 सालों में, 3 सालों में पोस्ट ग्रेजुएशन के अपने सॉफ्ट स्किल या पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे इंप्रूव नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले यूनिवर्सिटी से सवाल करते हैं कि आपके यहाँ 100% प्लेसमेंट है कि नहीं। यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट एजेंट है क्या? यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट एजेंसी है जहां पर आप प्लेसमेंट लेने के लिए जाते हो? आपको यह पूछना चाहिए, रेदर देन आस्किंग कि वहां पर 100% प्लेसमेंट होता है कि नहीं, आपको यह सवाल पूछना चाहिए कि सर क्या इस यूनिवर्सिटी में कंपनीज आती हैं? अगर कंपनीज आती हैं तो आप अपने आप पे इतना भरोसा रखो, या 3 से 4 साल में अपने आप को इस लेवल पे प्रिपेयर करो कि आपको प्लेसमेंट में कोई नहीं रोक सकता। तो जब भी आप नेक्स्ट, जो भी 12th के स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट देख रहे हैं जो अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से यह सवाल पूछते हैं कि आपके यहाँ 100% प्लेसमेंट है कि नहीं, तो उसका यह जवाब सुनते जाओ आप। क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलेज का काम पढ़ाना है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज आपको अच्छा एकेडमिक्स दे सकता है, और इन 3 सालों के ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। आपको कैसे चलना है, उठना है, बैठना है, रिज्यूमे कैसे बनाना है, इंटरव्यू कैसे अटेंड करना है, कई मॉक सेशंस करने होंगे, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना होगा, अपने स्पोकन इंग्लिश पे काम करना होगा, अपने कम्युनिकेशन पे काम करना होगा। देन ओनली यू विल बी एम्प्लॉयबल। पहले एम्प्लॉयबल तो बन जाओ, उसके बाद पूछना कि आपकी यूनिवर्सिटी में 100% प्लेसमेंट होता है या नहीं। मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे इंडिया के यूथ के प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा हूं यहां पर, और इंडिया के यूथ के प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं कि आप
सबसे पहले ये चेक कर लो कि आपका लेवल क्या है, नंबर 1। नंबर 2, क्या आप इस ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के पीरियड में अपने आप को उस लेवल पे रेडी कर लोगे जिसकी इंडस्ट्री को डिमांड है। और थर्ड, उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज जहां भी आप एडमिशन लेने जा रहे हो वहां पर पूछो कि सर क्या आपके यहां कॉर्पोरेट्स आती हैं तो कितनी आती हैं, किस किस लेवल की कंपनी आती है और कौन कौन सी कंपनी आती है। बस आपका सवाल इतना ही होना चाहिए। आपका सवाल बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए कि आपकी यूनिवर्सिटी में 100% प्लेसमेंट होता है कि नहीं। अब बॉस, इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूशन है IIT IIM, आप उनकी वेबसाइट पे चले जाओ, वो भी कहीं ये मेंशन नहीं करते कि उनके यहाँ 100% प्लेसमेंट होता है। तो कोई आम इंस्टीट्यूट या कॉलेज आपको 100% प्लेसमेंट कैसे दे सकता है। आई होप मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। तो मैं समअप करना चाहूंगा कि प्लेसमेंट इज एन इन्वॉल्व एक्टिविटी। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, चाहे वो IIT हो, IIM हो, इंडिया का कोई भी टॉप इंस्टीट्यूशन हो, एडमिशन लेने से आपका प्लेसमेंट नहीं हो जाएगा। यूनिवर्सिटी का काम है पढ़ाना, यूनिवर्सिटी का काम है आपको ट्रेनिंग देना, इसीलिए TNP डिपार्टमेंट बोलते हैं उनको। TNP, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जो पहले आपको ट्रेन करते हैं, जो मैंने आपको बताया, आपके सॉफ्ट स्किल पे, आपकी पर्सनालिटी पे, आपके अपीयरेंस पे काम करते हैं और फिर कंपनीज को इनवाइट करते हैं। लेकिन जब आप इंटरव्यू में बैठते हो तो इंटरव्यू क्रैक तो आपको ही करना है ना। तो 50% यूनिवर्सिटी का रोल होता है आपके प्लेसमेंट्स में, लेकिन 50% आपकी भी जिम्मेदारी होती है। तो इंडिया के सारे यूथ से मैं बोलना चाहता हूं कि जब भी आप कॉलेज सर्च कर रहे हो, कॉलेज का पैरामीटर सिलेक्ट कर रहे हो, तो आप ये जरूर सर्च करो कि उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कितने कॉर्पोरेट्स आते हैं, बट कभी भी ये सवाल मत पूछो कि आपके यहाँ 100% प्लेसमेंट होता है कि नहीं। सो दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ। मैं स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम पे, स्टूडेंट के कंफ्यूजन पे, स्टूडेंट के लाइफ के डिसीजन पे बात करता हूं। तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा, जिससे हो सकता है आपने जितने भी माइंड में आपके जितने मिथ्स हैं वो शायद क्लियर होते जाएं। तो आप, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, आप अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखो, घरों में रहो, सुरक्षित रहो। टेक केयर।